हाय गाइस, वेलकम टू पार्ट 4 ऑफ ब्लॉग ऐप थ्रू रिएक्ट नेटिव। सो हमने जहां पर पिछले वीडियो में छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, हमने लॉगिन और रजिस्टर स्क्रीन बना ली थी और ऑथेंटिकेशन भी ऐड कर दिया था अपने ऐप में। तो इस वीडियो में हम क्या करेंगे कि होम स्क्रीन को बनाएंगे। सो यहाँ पर मैं सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं जो भी हमको चाहिए है कंपोनेंट्स। ठीक है, सो टेक्स्ट, फ्लैट लिस्ट एंड स्टाइल शीट एंड यहाँ पे मॉडल। सो हम यहाँ पे मॉडल कंपोनेंट का भी यूज़ करेंगे। ओके, एंड यहाँ पर हमको इंपोर्ट icons फ्रॉम एंड सिंपली हम क्या करते हैं कि लॉगिन स्क्रीन पे जाते हैं, रजिस्टर, एंड यहाँ पर इसको उठा लेते हैं। ओके, एंड फिर से यहाँ पर जाते हैं, ग्लोबल स्टाइल्स भी हमको चाहिए। ओके, तो अब क्या करते हैं कि अब हम रेंडर कराते हैं स्क्रीन पे जो भी हमको होम पे दिखाना है। सो उससे पहले गाइज हम क्या करेंगे कि हम इस ऐप में कस्टम फॉन्ट को यूज़ करेंगे। ओके, तो कस्टम फॉन्ट हम कैसे ऐड करेंगे अपने प्रोजेक्ट में, तो सबसे पहले आपको डाउनलोड करना होगा कस्टम फॉन्ट्स। सो गूगल फॉन्ट से आप कोई भी फॉन्ट्स डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैं कोई चूज़ करता हूँ एंड यहाँ पे आप कोई भी स्टाइल को चूज़ कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैं ये सब स्टाइल्स को चूज़ कर लेता हूँ एंड देन आपको जो भी स्टाइल्स लेनी है देन यहाँ पे डाउनलोड फैमिली, फिर ये डाउनलोड हो जाएगा। ओके, फिर क्या करना है कि मैं यहाँ पर जाता हूँ। तो यहाँ पे मैंने पहले से ऐड कर चुका है फॉन्ट्स को। तो यहाँ पे आप एसेट्स फोल्डर बना सकते हैं एंड एसेट्स फोल्डर में यहाँ पर एक फॉन्ट्स फोल्डर, उसके अंदर फॉन्ट्स, जैसे कि यहाँ पर मैंने नोनीटो ब्लैक एंड इसके स्टाइल्स, डिफरेंट स्टाइल्स को यहाँ पे डाउनलोड किया हुआ है। सो यहाँ पे आप फॉन्ट्स डाल सकते हैं एंड उसके बाद क्या करना है कि लिंक करना होगा अपने प्रोजेक्ट से। हमको एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल बनानी होगी। यहाँ पे ये react native डॉट config डॉट js आपको बनानी पड़ेगी। तो यहाँ पे मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स करना है एंड एक ऑब्जेक्ट एंड देन यहाँ पे एसेट्स एंड देन एरे के अंदर आपको पाथ दे देना है। सिंपली जो भी आपका रिलेटिव पाथ होगा फॉन्ट्स का वो आपको दे देना है एंड देन यहाँ पे हमको react native लिंक एंड जस्ट एंटर, लिंक हो जाएगा यहाँ पर। फिर उसके बाद react native रन एंड्रॉयड, देन यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं अपने फॉन्ट्स को। ओके, सो अब हम क्या करते हैं गाइस कि मैं सिंपली क्या करूँगा कि ग्लोबल स्टाइल्स में जितने भी स्टाइल्स हैं उसको यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। ओके, सो यहाँ पे बेसिक स्टाइलिंग से अगर आपको ये स्टाइलिंग चाहिए तो मैंने, जब तक आप देख रहे होंगे तब तक ये कोड गिटहब पे डल चुका होगा, तो वहाँ पे आप ले सकते हैं गिटहब से, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे दिया है। सो गाइज अब हम क्या करते हैं कि होम पे जाते हैं एंड होम पे हम सिंपली सबसे पहले तो हम स्टेट वेरिएबल्स बना लेते हैं। तो स्टेट वेरिएबल्स के लिए हमको यूज स्टेट एंड कॉन्स्ट एंड यहाँ पर ब्लॉग्स, सेट ब्लॉग्स इक्वल्स टू यूज स्टेट। ओके, एंड देन यहाँ पर एक एम्प्टी एरे, इसको कॉपी करते हैं एंड पेस्ट। सिंपली यहाँ पर मॉडल ओपन, सेट मॉडल ओपन। ओके, एंड यहाँ पे फॉल्स रहेगा। तो मैं आपको बताऊंगा कि मॉडल ओपन हम स्टेट किस लिए बना रहे हैं। एंड यहाँ पे सेलेक्टेड कार्ड आईडी एंड सेट सेलेक्टेड कार्ड आईडी। यहाँ पे सेलेक्टेड कार्ड आईडी का क्या मतलब है, तो जो भी हम कार्ड चूज़ करेंगे तो ये जो स्टेट है हम उसके आईडी दे देंगे उस कार्ड की। तो इससे क्या होगा कि हम जैसे डिलीट करना होगा या फिर व्यू करना होगा ब्लॉग को, तो हम सिंपली करा सकते हैं। ओके, एंड यहाँ पर एंड कॉन्स्ट स्टाइल शीट डॉट क्रिएट एंड अभी एम्प्टी रहने देते हैं एंड या फिर मैं क्या करता हूँ कि पेस्ट कर देता हूँ सिंपल। एंड जैसे कि मैंने बताया कि आप ये सब स्टाइल्स देख सकते हैं कोड में एंड बेसिक स्टाइलिंग है, मार्जिन, हॉरिजॉन्टल, पोजीशन, लेफ्ट, बॉटम। ओके, एंड उसके बाद हम क्या करेंगे कि इस व्यू में स्टाइल एंड ग्लोबल स्टाइल, ओके, हम प्राइमरी कंटेनर देंगे यहाँ पर एंड मोडाल कंपोनेंट। सो गाइज यहाँ पे मैं बताता हूँ कि मोडाल कंपोनेंट अगर आपको नहीं पता है, सो ये कंपोनेंट स्क्रीन के ऊपर रेंडर होता है, ये टॉप ऑफ द स्क्रीन रेंडर होता है। तो जैसे कि आपको अलर्ट डायलॉग दिखाना है या फिर कुछ इनपुट लेना है तो हम इसको यूज़ करते हैं। ओके, सो यहाँ पर कुछ प्रॉप्स डाल देते हैं। सो विजिबल एंड मोडाल ओपन
सो मोडाल ओपन स्टेट से इसकी विजिबिलिटी हम हैंडल करेंगे। एंड एनिमेशन टाइप, एनिमेशन टाइप का क्या मतलब है यहाँ पर, इसका ये मतलब है कि किस तरह से ये माउंट होगा, कौन सा माउंट होते समय कैसा एनिमेशन होगा एंड अनमाउंट होते समय कैसा एनिमेशन होगा। ओके। एंड ट्रांसपेरेंट, अब ट्रांसपेरेंट ट्रू कर दिया हमने। तो ट्रांसपेरेंट जैसे कि मैंने कहा कि ये टॉप ऑफ द स्क्रीन होता है, तो इसके जो पीछे वाली स्क्रीन होगी, तो अगर हम ट्रांसपेरेंट ट्रू कर देते हैं तो पीछे वाली जो स्क्रीन होगी वो हमको विजिबल होगी। तो इसके अंदर हम जो भी देंगे मॉडल के अंदर हमको देखने को मिलेगा। सो हम क्या करेंगे, मॉडल व्यू, एक हम कंपोनेंट बनाएंगे। ओके, एक कस्टम कंपोनेंट। सो यहाँ पर मैंने शायद से कंपोनेंट फोल्डर नहीं बनाया है, तो कंपोनेंट्स, एंड इसके अंदर क्या करेंगे कि मॉडल व्यू डॉट जेएस, और एक और कंपोनेंट को हम अभी बना लेते हैं, जैसे कि ब्लॉक कार्ड, देन हम इसको यूज़ करेंगे बाद में। एंड सिंपली इसको पेस्ट करते हैं यहाँ पर। ओके ओके गाइस, तो मैं यहाँ पर शायद से मैंने मेट्रो सर्वर को नहीं स्टार्ट किया हुआ है, तो npm स्टार्ट करेंगे, देन यहाँ पे ये डेवलपमेंट सर्वर स्टार्ट हो जाएगा। ओके, तो गाइस हम मॉडल के बाहर आ जाते हैं और यहाँ पर एक और व्यू देते हैं। एंड स्टाइल यहाँ पे रहेगा स्टाइल्स डॉट हेडर। ओके, एंड यहाँ पर, और यहाँ पे सिंपली क्या रहेगा, टेक्स्ट हेडर टेक्स्ट स्टाइल, यहाँ पर देते हैं हम ग्लोबल स्टाइल्स डॉट हेडिंग टेक्स्ट, और यहाँ पर हम सिंपली देंगे क्या, माई ब्लॉग्स। ओके गाइस, एंड यहाँ पर इसके बाद हम एक आइकन दिखाएंगे जो कि हमने इंपोर्ट किया था, आयोनिकॉन्स। एंड यहाँ पर हम स्टाइल्स डॉट ऐड आइकन, एंड नेम यहाँ पर रहेगा ऐड सर्कल एंड शार्प, साइज 3454 आई थिंक। ओके, एंड कलर ब्लैक। ओके गाइस, तो यहाँ पे हमको देखने को मिल रहा है एक कस्टम फॉन्ट्स। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ ग्लोबल स्टाइल्स में जाकर। हेडिंग टेक्स्ट यहाँ पर मैंने दिया हुआ है, तो फॉन्ट फैमिली यहाँ पे नो ब्लैक दिया हुआ है। ओके, सो हमको यहाँ पर कस्टम फॉन्ट्स देखने को मिल रहा है, और ये है एक ऐड आइकन। ओके, सो हम जब भी इसमें क्लिक करेंगे तो एक हम क्रिएट कर पाएँ एक ब्लॉग को। ओके, सो हम होम पे जाते हैं। तो अब क्या करते हैं गाइस कि फेच करते हैं डेटा को फायरस्टोर डेटाबेस से। तो डेटा को फेच करने से पहले हमको डेटा को क्रिएट करना होगा और फायरस्टोर में इंसर्ट करना होगा। तो मैं यहाँ पर जाता हूँ फायरस्टोर डेटाबेस में। तो गाइस यहाँ पे आपको यूज़र्स ब्लॉग एक कलेक्शन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे मैंने एक मैनुअली क्रिएट किया है, यहाँ पे आप स्टार्ट कलेक्शन से क्रिएट कर सकते हैं। एंड इसके अंदर क्या है कि एक डॉक्यूमेंट है जो कि यूआईडी, इसकी जो आईडी है वो यूआईडी है यूज़र की, और इसके अंदर एक कलेक्शन है जिसका नाम है ब्लॉक्स। एंड ब्लॉक्स के अंदर बहुत सारे हमारे ब्लॉक्स रहेंगे। सो अगर मैं आपको शुरू से बताऊं, सो गाइस यहाँ पे ये एक यूज़र ब्लॉक का कलेक्शन है। इसके अंदर हमारे पास बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होंगे, यूज़र के डॉक्यूमेंट्स होंगे। एंड इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट के अंदर एक ब्लॉक कलेक्शन होगा। इस ब्लॉक कलेक्शन में बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होंगे, मीन्स ब्लॉक्स होंगे बहुत सारे। एंड यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट है उसकी आईडी ऑटोमेटेड जनरेटेड है। एंड यहाँ पे इसके अंदर फील्ड्स होगी जैसे कि कंटेंट, कवर इमेज, और क्रिएटेड एट एंड टाइटल। ओके, सो हम इस डेटा को फेच करते हैं। सो गाइस हम एक फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन, एंड उसका नाम है गेट ब्लॉक डेटा। एंड सिंपली इसमें क्या करेंगे, फायरस्टोर को कॉल करेंगे एंड कलेक्शन यूज़र्स ब्लॉक में हम यूज़र ब्लॉक कलेक्शन में हमको जाना है डॉट डॉक। एंड यहाँ पर हमको डॉक्यूमेंट की आईडी देनी है डॉट ऑथ डॉट करेंट यूज़र डॉट यू आई डी से हमको आईडी मिल जाएगी। एंड डॉट कलेक्शन, इसके अंदर ब्लॉक्स होगा। सो गाइस यहाँ पे हम इस ब्लॉक्स कलेक्शन के अंदर आ चुके हैं, ठीक है। तो इसके अंदर हमको आईडी चाहिए होगी जो कि ऑटोमेटेड जनरेटेड है, वो हमारे पास नहीं है। तो बेसिकली हम होम स्क्रीन में क्या करेंगे कि हमको जो है इस कलेक्शन के अंदर जितने भी ब्लॉग्स हैं उनको फेच करना है। मींस इसके अंदर जितने भी ब्लॉग्स हैं, एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट के अंदर नहीं जाना है।
तो हम यहाँ पर डॉट ऑन स्नैपशॉट करेंगे। ठीक है, डॉट ऑन स्नैपशॉट फंक्शन क्या करता है कि हमको एक कलेक्शन के अंदर जितने भी आइटम्स होंगे उसका स्नैपशॉट देता है, वो भी रियल टाइम में। अगर कोई डेटा चेंज होता है तो हमको फिर से ऑन स्नैपशॉट कॉल होगा एंड हमको नया डेटा मिलेगा। तो यहाँ पर क्वेरी क्वेरी स्नैपशॉट, ओके, एंड इसके अंदर कॉन्स्ट डेटा एंड ये एक एम्प्टी डेटा रहेगा एंड क्वेरी स्नैपशॉट डॉट फॉर ईच। ओके, सो इसके अंदर जो हमको बहुत सारे ब्लॉक्स का एरे मिलेगा, इसके अंदर हम आइट्रेट करेंगे एंड पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को हम गेट करेंगे। तो डॉक्यूमेंट एंड इसके अंदर सिंपली डेटा डॉट पुश, ओके, एंड सिंपली डॉट 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 डॉक्यूमेंट स्नैपशॉट डॉट डेटा। तो डॉक्यूमेंट डॉट स्नैपशॉट डॉट डेटा से क्या होगा कि वो जो फील्ड्स है हमको वो ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। ओके, लेकिन हमको यहाँ पर इसके साथ इसकी आईडी नहीं मिलती है इस डेटा के अंदर, तो हमको यहाँ पर एक्सप्लिसिटली डालनी पड़ेगी आईडी डॉक्यूमेंट स्नैपशॉट डॉट आईडी से हमको आईडी मिल जाएगी। ओके, एंड देन फिर आखिरी में हमको क्या करना है, सेट ब्लॉक्स। तो जब ये आइट्रेट होकर डेटा इसमें पुश हो जाएंगे सारे, देन हम यहाँ पर सेट ब्लॉक्स कर देंगे। ओके, एंड उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको कॉल करेंगे यूज़ इफेक्ट में। ओके, सो यूज़ इफेक्ट हम यूज़ इफेक्ट ओके, एंड यहाँ पर गेट यूज़र ब्लॉग, गेट ब्लॉक्स, क्या था नाम फंक्शन इसका, गेट ब्लॉक्स डेटा। ओके, गेट ब्लॉक्स डेटा एंड सिंपली ये कब होगा, इनिशियल रेंडरिंग में ही ये फंक्शन कॉल होगा। ओके, सो गाइस हमने यहाँ तक ये फेच कर लिया है डेटा को। तो फेच करने के बाद मतलब फेच कर लेंगे तो मैं क्या करता हूँ कि console डॉट लॉग करता हूँ ब्लॉग डेटा ब्लॉग्स। ओके, देन देखते हैं कि हमको क्या मिलता है। तो अभी नहीं मिलेगा, मैं फिर से इसको रिफ़्रेश करता हूँ, देन यहाँ पे हमको देखने को मिलेगा। सो गाइस यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ये देखा आपने कंटेंट एंड यहाँ पे टाइटल एंड आईडी हमको देखने को मिल रहा है। बस इस डेटा को हमको रेंडर कराना है। ठीक है, सिंपली हम जाते हैं यहाँ पर एंड व्यू स्टाइल एंड अलाइन आइटम सेंटर। ओके, एंड फ्लैट लिस्ट, इसके अंदर हमको देना है डेटा और डेटा है ब्लॉक्स। ओके, एंड की एक्सट्रैक्टर। सो फ्लैट लिस्ट में क्या है कि लिस्ट में आइटम हमारे होते हैं, तो इसमें हमको एक की देना होता है, एक पर्टिकुलर आइटम के पास एक की होनी चाहिए। सो यहाँ पे हमको आइटम मिलेगा, तो आइटम डॉट आईडी से हम पर्टिकुलर आइटम के पास अपनी एक आईडी होगी। इसके बाद हम क्या करेंगे कि रेंडर आइटम, किस तरह से रेंडर करना है हमको अपने आइटम को, रेंडर आइटम एंड सिंपली रेंडर आइटम एक फंक्शन बनाएंगे हम। एंड यहाँ पे हमको आइटम्स मिलेगा, बस यहाँ पे रिटर्न करना है हमको रिटर्न, एंड यहाँ पे क्या रिटर्न करना है, ब्लॉक कार्ड। ओके, तो ब्लॉक कार्ड हमने कंपोनेंट बनाया था, तो इसमें ब्लॉक डेटा रहेगा सबसे पहले। तो ब्लॉक डेटा वो रहेगा आइटम एंड कुछ फंक्शंस बनाएंगे, अभी हम नहीं बनाते हैं। दैन सिंपली हम ब्लॉक डेटा को पास करते हैं। ठीक है, एंड आइटम होगा ये। ठीक है, एंड देन हम ब्लॉक कार्ड में चलते हैं एंड कार्ड को अपने तैयार करते हैं। ओके, सो हमको यहाँ पे मिलेगा ब्लॉक डेटा एंड इस ब्लॉक डेटा में हमारे पास कॉन्स्ट रीस्ट्रक्चर करते हैं, टाइटल कंटेंट एंड क्या मिलना चाहिए हमको, कवर इमेज। तो बेसिकली कंटेंट नहीं चाहिए हमको, हम कार्ड में सिर्फ टाइटल दिखाएंगे एंड कवर की इमेज। ठीक है, इक्वल्स टू ब्लॉक डेटा एंड रिटर्न टचेबल ओपेसिटी। ठीक है, टचेबल ओपेसिटी, सो ये ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो गया है, बट हमको यहाँ से नहीं चाहिए, हमको यहाँ से चाहिए। एंड इस टचेबल ओपेसिटी के अंदर से बेसिकली हम टचेबल ओपेसिटी देंगे, क्योंकि अगर हम उस पर क्लिक करते हैं तो वो हम ब्लॉक को रीड कर पाएँ। ठीक है, ब्लॉक स्क्रीन पे
वो हम चले जाएँ, नेविगेट हो जाएँ एंड उस ब्लॉक को रीड कर पाएँ। सो इसमें सबसे पहले हम स्टाइलिंग दे देते हैं, और स्टाइलिंग देने से पहले कॉन स्टाइल्स इक्वल्स टू स्टाइल शीट डॉट क्रिएट एंड देन यहाँ पर स्टाइल शीट को इंपोर्ट करना होगा, स्टाइल शीट। जैसे कि मैं क्या करता हूँ कि इसको कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ स्टाइल्स को। बेसिक स्टाइलिंग्स हैं। इसमें से कुछ पूछना होगा आपको तो कमेंट सेक्शन खाली रहता है, आप लोग कुछ पूछते ही नहीं हैं। जस्ट सिंपली क्या करना है हमको, स्टाइल्स डॉट कंटेनर एंड देन हम क्या करेंगे, टचेबल ओपेसिटी सॉरी ओके, एंड यहाँ पर सिंपली हम क्या करेंगे कि टचेबल विदाउट फीडबैक। ठीक है, सो मैं भी आपको बताता हूँ क्या कर रहे हैं हम। मैं यहाँ पे एक टचेबल विदाउट फीडबैक, टचेबल विदाउट फीडबैक ओके, एंड यहाँ पे एक आइकन्स हमको चाहिए। सो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, हम कहाँ पे थे पहले, हम यहाँ पर थे आयोनिकॉन्स एंड ब्लॉक कार्ड ओके, एंड यहाँ पे हम आयोनिकॉन्स को पेस्ट करेंगे, आयोनिकॉन्स ओके, एंड यहाँ पर क्या रहेगा नेम, iOS एलिप्सिस वर्टिकल, तो यहाँ पर साइज 32 एंड कलर वाइट ओके। तो मैं सेव करता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा कलर देखने को मिलेगा। डायमेंशंस यहाँ पे कहाँ से आ गई, वेयर इट इज़ डायमेंशंस ओके, डायमेंशंस हमने यहाँ पे ओके। तो हमने स्टाइल्स में कुछ चीज़ें यूज़ की हैं, तो हम सबसे पहले तो इंपोर्ट कर लेते हैं। इसलिए सबसे पहले मैं इंपोर्ट करता हूँ चीज़ों को जो भी हमको चाहिए होती हैं, बस डायमेंशन ही चाहिए आई थिंक ओके। ग्लोबल स्टाइल्स भी ओके, दैट्स इट, ग्लोबल स्टाइल्स ब्लॉक कार्ड देन पेस्ट इट। सो गाइस यहाँ पे ये आइकन हम क्या करेंगे इससे कि हम एक कार्ड होगा हमारे पास, ब्लॉक कार्ड, उसके ऊपर ये आइकन होगा जिसको हम क्लिक करेंगे एंड हमारे पास कुछ ऑप्शंस आएंगे जैसे डिलीट, अपडेट और व्यू। ठीक है, जो कि हमने मॉडल व्यू बनाया हुआ है। ठीक है, मॉडल व्यू, वो मॉडल व्यू ऊपर आएगा स्क्रीन के, देन हम चूज़ कर पाएंगे। सो हम कुछ ऐसे करना चाहते हैं, तो यहाँ पर स्टाइल्स दे देते हैं एंड स्टाइल्स क्या रहेगी, पोजीशन एब्सोल्यूट एंड टॉप कहाँ पर रहेगा ये 10, सो राइट 10 एंड जेड इंडेक्स। सो जेड इंडेक्स क्या करता है कि मैं भी जब बनाते हैं हम कार्ड तब मैं बताता हूँ कि ये क्या करता है। इसके बाद हम क्या करेंगे कि व्यू एंड स्टाइल एंड स्टाइल्स डॉट कार्ड, जो कि हमने यहाँ पर कार्ड में बनाया है एंड ओके, एंड इसमें क्या करेंगे कि इमेज और कवर इमेज हमको चाहिए। सो स्टाइल एंड हमने इमेज नहीं इंपोर्ट किया हुआ है ओके, एंड इस इमेज में स्टाइल रहेगा स्टाइल्स डॉट इमेज सिंपल इमेज ओके, सोर्स एंड यहाँ पर URI कवर इमेज। अब देखते हैं गाइस, टना एरर, स्टाइल ओके, स्टाइल्स होना चाहिए, टना वाह, देखा गाइस आपने। तो यहाँ पे मैं इसको वाइट कर देता हूँ। सो अमेजिंग लग रहा है ये कार्ड हमारा ओके। सो गाइस यहाँ पे जैसे कि मैंने ऐप जेड इंडेक्स क्या किया है, तो अब मैं आपको बताता हूँ जेड इंडेक्स का क्या मतलब है। जेड इंडेक्स क्या करता है कि जिसकी वैल्यू ज़्यादा रहेगी, अगर मैं यहाँ से हटा दूँ, गायब, गायब इसलिए क्योंकि गाइस इसकी जो पोजीशन है वो एब्सोल्यूट है, और इसके अगर हम बाद कुछ करते हैं तो वो इसके ऊपर आ जाता है। ठीक है, वो उसके ऊपर रेंडर हो जाता है। लेकिन अगर जिसकी जेड इंडेक्स ज़्यादा होगी तो वो उसके ऊपर रेंडर होगा। अगर मैंने यहाँ पर इसकी जेड इंडेक्स को 2 कर दिया कार्ड की, तो वो कार्ड फिर इस आइकन के ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने टचेबल विदाउट फीडबैक को क्यों यूज़ किया हुआ है गाइस, क्योंकि यहाँ पे जब हम इसमें क्लिक करेंगे तो हमको ब्लॉक स्क्रीन में नेविगेट करना है, बट हम यहाँ पे करेंगे तो हमको नहीं चाहिए
कि हम ब्लॉग स्क्रीन पे नेविगेट हो, हमको बस मॉडल ओपन करना है, इसलिए हमने ये टचेबल विदाउट फीडबैक किया है, जिससे कि ये रिस्ट्रिक्ट कर पाए टचेबल ओपेसिटी को। ठीक है, एंड यहाँ पे हम अपना ऑन प्रेस दे सकते हैं इस आइकन पे। सो ये कुछ था फंडा। एंड इसके बाद हम क्या करेंगे कि सिंपली यहाँ पे टाइटल हमको चाहिए। ठीक है, सो इमेज के बाद हम यहाँ पर टेक्स्ट एंड स्टाइल्स डॉट कार्ड टाइटल, एंड यहाँ पे टाइटल। ओके गाइस, देन हमारा ये जो है कार्ड जो है बिल्कुल सही लग रहा है। एंड जब भी हम इस पर क्लिक करेंगे, नेविगेट कर जाएंगे, इसमें अगर क्लिक करेंगे तो हमको मॉडल ओपन होना है। सो अब क्या करते हैं कि मॉडल व्यू की तरफ चलते हैं। मॉडल व्यू सबसे पहले हम क्या करेंगे कि होम पे जाएंगे एंड कुछ फंक्शंस बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आते हैं और फंक्शंस और होगा ऑन मॉडल ओपन एंड देन सिंपली कार्ड आईडी। ओके, यहाँ पे कार्ड आईडी हम देंगे। सो गाइस, जब भी हम मॉडल ओपन करेंगे तो हमको कार्ड आईडी देनी पड़ेगी, क्योंकि जैसे कि हमको अपडेट करना हो डिलीट, तो उस आईडी से हम क्या करेंगे, डिलीट कर पाएंगे, उसको अपडेट कर पाएंगे। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या है कि ये जो है सेलेक्टेड कार्ड आईडी हमने किया है। जब भी हम क्लिक करेंगे तो सेलेक्टेड कार्ड आईडी पे वो कार्ड आईडी आ जाएगी। ओके, सो यहाँ पे ऑन मॉडल ओपन पे हम सिंपली सेट मॉडल ओपन ट्रू कर देंगे एंड सेट सेलेक्टेड कार्ड आईडी एंड इसी को कॉपी करते हैं एंड देन पेस्ट ऑन क्लोज मॉडल। ठीक है, ऑन क्लोज मॉडल पे हमको नहीं चाहिए कार्ड आईडी, सिंपली पॉज करो इसको एंड सिंपली इसको नल करो। ओके गाइस, एंड मूव टू ब्लॉक स्क्रीन एक और फंक्शन चाहिए हमको। फंक्शन मूव टू ब्लॉक स्क्रीन एंड ब्लॉक डेटा एंड नेविगेशन। से यहाँ पे नेविगेशन मिलेगा हमको, कहाँ पर है नेविगेशन। ठीक है, नेविगेशन एंड नेविगेशन डॉट नेविगेट एंड देन यहाँ पर हम कहाँ पे जाना है, ब्लॉग, एंड यहाँ पर हमको परम्स देने हैं। सो गाइज, यहाँ पे अगर हम जो सेकेंड आर्ग्यूमेंट हम दे सकते हैं वो है पैरामीटर्स। ठीक है, सो ब्लॉक डेटा हम यहाँ पे दे देंगे। तो गाइज, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, ये बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है ब्लॉक डेटा डायरेक्टली यहाँ पर नेविगेशन में देना, क्योंकि यहाँ पे हम बहुत बड़ा डेटा अगर हो गया हमारे पास तो ये मुश्किल हो सकती है। ओके, सो हम क्या करते हैं कि इसीलिए हम स्टेट मैनेजमेंट लाइब्रेरी का यूज़ करते हैं, रिडक्स जैसे, जहाँ पे हमारी ये प्रॉब्लम्स जो हैं सॉल्व हो जाती हैं। हमने यहाँ पर यूज़ नहीं किया है क्योंकि हम फायरबेस पे फोकस कर रहे हैं ज़्यादा। तो इसके बाद क्या करते हैं कि ये जो हमने बनाए हुए हैं सिंपली हम देते हैं यहाँ पर, और मूव टू ब्लॉक स्क्रीन पे मूव टू ब्लॉक स्क्रीन फंक्शन एंड ऑन ओपन मॉडल। ओके, तो ब्लॉक कार्ड की तरफ चलते हैं एंड यहाँ पे ऑन। ओके, सो यहाँ पे हम टचेबल ओपेसिटी में ऑन प्रेस लगाएंगे और मूव टू ब्लॉक स्क्रीन एंड देन यहाँ पे हमको क्या देना है, ब्लॉक डेटा। आयोनिक ऑन आइकन पे क्लिक करेंगे हम, ऑन प्रेस एंड ऑन ओपन मॉडल एंड सिंपली यहाँ पे ब्लॉक डेटा डॉट ID, सिंपल। ओके, यहाँ पे हमने थोड़ा गलत दे दिया है, सो यहाँ पे हम कॉपी करते हैं, सिंपली ऑन मॉडल ओपन है। ठीक है, एंड सिंपली यहाँ पे पेस्ट करते हैं एंड देन ट्राई। आई थिंक ये खुल चुका है बिकॉज यहाँ पे हमने ट्रांसपेरेंट लगाया है। देखते हैं हम जाकर यहाँ पर टेक्स्ट आई थिंक खुल चुका है, क्योंकि हम यहाँ पे प्रेस करेंगे तो ओपेसिटी नहीं देखने को मिल रही है। सो टेक्स्ट कुछ भी डालते हैं। सो हमको यहाँ पे ऊपर देखने को मिल रहा है और ये मॉडल हमारा खुल चुका है। अब क्या करते हैं कि मॉडल को बनाते हैं, तो हमको कुछ यहाँ पर फंक्शंस बनाने पड़ेंगे। सो फंक्शंस बनाने पड़ेंगे तो उसके लिए हमको पेरेंट कंपोनेंट के पास जाना पड़ेगा, और पेरेंट कंपोनेंट में हमको बहुत सारे फंक्शंस बनाने हैं, जैसे कि ऑन व्यू ब्लॉग, ऑन अपडेट ब्लॉग, ऑन डिलीट ब्लॉग, टाइप ऑफ थिंग्स। ओके, सो फंक्शंस ऑन व्यू ब्लॉग एंड यहाँ पे ब्लॉग डेटा हमको देना पड़ेगा, नेविगेशन डॉट नेविगेट
एंड सिंपली मूव टू ब्लॉक को कॉल कर देंगे, मूव टू ब्लॉक स्क्रीन एंड यहाँ पे ब्लॉक डेटा। ओके, एंड फंक्शन यहाँ पे ऑन अपडेट ब्लॉक, एंड ऑन अपडेट ब्लॉक में क्या करेंगे हम कि सिंपली हम क्या करते हैं अभी, फंक्शन ऑन डिलीट ब्लॉक। ओके, हमने ये सब बना लिया है एंड सिंपली इसको पास करेंगे जैसे कि हम बाद में बना सकें। ओके, मॉडल हमने यहाँ पर था मॉडल व्यू एंड ऑन प्रेस हैंडलर्स। ओके, ऑन प्रेस हैंडलर्स है हमारे ये, एंड ऑन व्यू ब्लॉग, ऑन अपडेट ब्लॉग, ऑन डिलीट ब्लॉग, ऑन क्लोज मॉडल। तो ये ऑन प्रेस हैंडलर्स हैं, हमने इसको पास कर दिया है ऑब्जेक्ट में एंड सिंपली इसको हम रिट्रीव करेंगे कहाँ से, मॉडल व्यू में प्रॉप से, ऑन प्रेस हैंडलर्स। ओके, ऑन प्रेस हैंडलर्स इक्वल्स टू ऑन प्रेस हैंडलर्स, यहाँ पर हमको कॉन्स्ट। ओके गाइस, तो ये इसके बाद क्या करते हैं हम कि व्यू एंड व्यू के अंदर हमको स्टाइल देना होगा। ठीक है, स्टाइल एंड सिंपली क्या करेंगे, कॉन्स्ट स्टाइल्स इक्वल्स टू स्टाइल शीट डॉट क्रिएट। ओके, एंड सिंपल इजी स्टेप इज दैट कि हम यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देंगे। ये भी सिंपल स्टाइलिंग्स है, कुछ स्टाइलिंग्स हमने प्राइमरी ग्लोबल स्टाइल से ली हुई है। ठीक है, सो हम ग्लोबल स्टाइल्स भी हमारा कोड बचा रहा है बहुत। उसके बाद हम क्या करेंगे कि स्टाइल इक्वल्स टू स्टाइल डॉट कंटेनर, एंड इसके बाद हम क्या करेंगे, व्यू स्टाइल इक्वल्स टू स्टाइल्स डॉट मॉडल व्यू कंटेनर। ओके, सो हमने व्यू के अंदर एक और व्यू बनाया है और ये है सबसे पहले इस कंटेनर जो कि पूरा का पूरा ये है मॉडल, हमारा पूरा का पूरा स्क्रीन लिया हुआ है मॉडल, और इसके अंदर है मॉडल व्यू कंटेनर। ठीक है, सो मॉडल व्यू कंटेनर पे हमारा क्या होगा कि हमको सिर्फ मॉडल दिखेगा। सो यहाँ पे मैं टचेबल ओपेसिटी डालता हूँ, टचेबल ओपेसिटी दैट इज, एंड यहाँ पे स्टाइल और स्टाइल्स डॉट टचेबल बटन, टचेबल BTN। ठीक है, यहाँ पे मैंने स्टाइल्स में बनाया है, ऑन प्रेस नॉट ऑन प्रेस हैंडलर्स। ओके, ऑन अपडेट ब्लॉक। ओके, एंड इसके बाद हम क्या करेंगे कि टेक्स्ट एंड स्टाइल ग्लोबल स्टाइल्स में हम सिंपली BTN टेक्स्ट से ले लेते हैं एंड यहाँ पे अपडेट। ओके, एंड सिंपली इसी को कॉपी करते हैं एंड यहाँ पे पेस्ट करते हैं एंड यहाँ पे पेस्ट करते हैं। ठीक है, एंड यहाँ पे पेस्ट करते हैं 4 बार। सो ये सबसे पहला पता है क्या रहेगा, ये रहेगा हमारे पास ऑन व्यू ब्लॉक, ऑन ओके व्यू हम लिखेंगे। ठीक है, व्यू एंड ये अपडेट रहेगा ऑन अपडेट ब्लॉक। ओके, डिलीट ऑन डिलीट ब्लॉक, और यहाँ पे लास्ट में हमारा क्या रहेगा, कैंसिल एंड यहाँ पे ऑन डिलीट ब्लॉक में सॉरी यहाँ पे हमने थोड़ी गलती कर दी है, ऑन अपडेट ब्लॉक ऑन व्यू ब्लॉक यहाँ पर होगा, ऑन अपडेट ब्लॉक यहाँ पर होगा, एंड ऑन डिलीट ब्लॉक यहाँ पर होगा, ऑन क्लोज मॉडल यहाँ पर होगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ सिंपली कि इसको सेपरेट कर देता हूँ, दैट इट इज़ सिंपल एंड ये सेपरेट हो गया। ओके, अभी मैं खोलता हूँ इसको, तना हमने मॉडल बना लिया। इस वीडियो में इतना ही गाइस, थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई भी क्वेरी है कमेंट सेक्शन पे बताइए।